तो हेलो दोस्तों, कैसे हो? मैं हूं राजवीर सागर और आप देख रहे हो मेरा यूट्यूब चैनल ARV ब्रदर्स। तो भाई जो गाड़ी आप देख रहे हो पैशन एक्स प्रो, इसका हाफ इंजन का काम होगा और इस गाड़ी के अंदर काफ़ी दिक्कतें हैं। इसका इंजन कंप्रेसर डाउन है और इसका पिस्टन का काम होगा। और इसके अलावा इस गाड़ी के अंदर जो क्लच का काम होगा, और ये जो काम इसमें होगा ये फर्स्ट टाइम होगा। मतलब ये कि जब से गाड़ी इन्होंने भैया ने खरीदी है, जब से आज तक इन्होंने कोई भी काम नहीं कराया, तो इनको कहना ये है कि भैया मेरे को प्रॉपर तरीके से काम कराना, प्रॉपर आप कर दीजिए। तो भैया हम करते हैं, इसका हेड सेंटर खोलते हैं, खोला खाली करने के बाद आपसे आगे मिलते हैं, क्या खराब है क्या नहीं है ये चीज़ आपको बताते हैं। तो भाई फाइनली इसका जो गाड़ी का हेड है वो निकाल लिया है और अब सिलेंडर बाहर निकाल देते हैं। सिलेंडर यानी कि पिस्टन ब्लॉक किट, अगर बात की जाए पिस्टन की तो हालत बहुत ज़्यादा बेकार हो गई है। देखो 40 या 50,000 किलोमीटर चलने के बाद इंजन में कंप्रेसर डाउन होने लगता है, यानी कंप्रेसर इंजन का बंद मतलब वीक होने लगता है, जिससे आपको गाड़ी में पिकअप और दबाव की प्रॉब्लम आने लगती है। अगर आप चाहो तो आप काम करा सकते हो और आप चाहो तो आगे चला सकते हो, पर काफ़ी सारे लोगों के मन में डाउट होता है कि मेरी गाड़ी धुआं नहीं दे रही तो मैं इंजन का काम क्यों कराऊँ। तो ये भी मैं इसमें क्लियर कर दूंगा। जब ये बाइक मेरे पास आई थी तो भैया ने मेरे से कहा था कि भैया इसका जो चैन सेट है वो ख़राब है, बट मैं बाद में डलवा लूँगा। बट जब मैंने इसका हाफ इंजन खोलने के बाद इसका जो स्पॉकेट है वो देखा तो मेरी हालत बहुत ज़्यादा ख़राब थी इस चीज़ को लेकर कि यार इस गाड़ी को अगर मैं ओके कर दूंगा तो इस गाड़ी को चलाने के बाद ये गाड़ी का स्पॉकेट और चेन सेट ये धोखा देगा, यानी पिकअप इसका बूस्ट हो जाएगा। तो इसीलिए अब भैया का कहना ये है कि चेन सेट भी डलवा दो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। ठीक है, अंडरस्टैंडिंग वाली बात होती है। तो बात करें क्लच प्लेटों की, तो क्लच प्लेटें बिल्कुल ख़राब हो गई हैं जो मेरे हाथ में आप देख रहे हो। ये मतलब एकदम बेकार हो गई हैं, एकदम हार्ड हो गई। इनका जो लेदर होता है वो श्रिंक हो जाता है और श्रिंक होकर बहुत ज़्यादा हार्ड होकर ये प्रॉपर काम नहीं कर पाती हैं, जिससे आपकी गाड़ी को पिकअप और ये जो माइलेज वाइलेज की दिक्कत होती है, मतलब बूस्टअप नहीं मिलता एक तरह से। और काफ़ी सारे भाई लोग तो ऐसे हैं जो हब सेंटर, ये है सेंटर और वो है हब, ये दोनों ख़राब हो गए हैं, ये दोनों भी डल रहे हैं। अगर ज़्यादा हब सेंटर कट जाते हैं डलवा लो, अगर आपको लगता है नहीं कटे हैं चल जाएंगे तो कोई दिक्कत नहीं, बाद में डलवा लो। तो फटाफट सामान भेजते हैं। इसका होजिंग रिपेयर पे जा रहा है क्योंकि क्लच होजिंग के अंदर काफ़ी ज़्यादा प्ले है। ये जो क्लच होजिंग होता है यहाँ पे काफ़ी ज़्यादा प्ले है इसके अंदर। ठीक है, सिंगल एक हाथ में फ्लग फ़ोन पकड़ रहा है इसलिए दिखा नहीं पा रहा। और इसमें पिस्टन बोर होगा, क्रॉस बोरिंग होगी इसके अंदर, जैसे कि आपको दिखाऊंगा मैं। और वाल इसके अंदर नए डल रहे हैं, जैसे कि देख रहे हो 2 वाल हैं और ये वाल जो है इसके नए डल रहे हैं। उसके अलावा इसके अंदर जो है गाइड चेक होंगे। उसके अलावा इसकी हालत देखो कैसी हो रखी है। तो फटाफट से इसको खराद पे ले जाते हैं। खराद पे ले जाने के बाद उससे वहाँ से आके जब इसे फिट करेंगे जब आपको दिखाएंगे। जल्दी फटाफट से सामान धुल लेते हैं गाड़ी का। तो जो हमारा इंजन है हमने डीजल से वॉश कर दिया है। आप डीजल भी यूज़ कर सकते हो और तारपिन ऑयल भी यूज़ कर सकते हो। वो आपको हार्डवेयर की शॉप पे मिल जाएगा, जहाँ पर सिंटैक्स, टंकी, पेट्रोल, सॉरी ये मतलब पाइप से रिलेटेड सामान मिलते हैं। ठीक है, हार्डवेयर की शॉप से। तो ये मैं आपको एक छोटी सी चीज़ आपको बता देता हूँ, जानकारी जो आपको बहुत काम आएगी। हर इंजन के अंदर, हर मोटरसाइकिल के इंजन में प्राइमरी गियर होता है। काफ़ी सारे भाई लोग हैं जो प्राइमरी गियर के अंदर एक नट बोल्ट लगा के उसके बोल्ट को खोलते हैं यहाँ पर। तो ये चीज़ आपको बिल्कुल भी नहीं करनी है। अगर कोई मैकेनिक आपके सामने करता तो उसी टाइम उसी वक्त उसको अपनी गाड़ी से हटा देना है और उससे बोलना औजार लेके फिर काम कर। इस गाड़ी के अंदर हम पिस्टन डाल रहे हैं गॉट्स का। देखो गॉट्स हो गई, ठीक है, गॉट्स कंपनी हो गई, सैम हो गई और ऊषा हो गई, मैले हो गई, टीपी कंपनी तो खैर गॉट्स में आती है। पर ये जितनी भी कंपनियां आप हैं पिस्टन की, इनमें सबसे टॉप क्लास जो कंपनियां होती हैं, इन गाड़ियों के पिस्टन कामयाब हो पाते हैं। जैसे गॉट्स हो गई, ठीक है, ऊषा हो गई और ये और अगर सैम की बात की तो सैम भी काफ़ी अच्छी कंपनी है। बट सैम के पिस्टन आप कोशिश करो कि सैम से अपर कंपनी है। वैसे सैम भी बेस्ट है, ऐसी बात नहीं है। बट कभी कभी क्या होता है सैम के पिस्टन ही मिलते हैं और किसी कंपनी के पिस्टन नहीं मिलते हैं। तो ऐसा नहीं कि सैम लोकल है, आप सैम के पिस्टन भी अपनी गाड़ी में डाल सकते हो। तो अभी मैं यहाँ पे गॉट्स का पिस्टन डाल रहा हूँ और चाहे तो ऊषा का भी डाल सकते हो, कोई दिक्कत नहीं। मैं देखो एक बात मैं आपको क्लियर कर देता हूँ, चाहे आप ऊषा का डालो, चाहे आप गॉट्स का डालो, चाहे आप मैले का डालो, सारा का सारा खेल है आपके पिस्टन बोरिंग के ऊपर। यानी कि पिस्टन की बोरिंग अगर अच्छी हो गई तो ये मान लो आपकी गाड़ी ने जंग जीत ली। अगर आपने पिस्टन बोरिंग सही नहीं करवाई तो ये मान लो आपकी गाड़ी जंग नहीं जीत पाएगी और रास्ते में आपको धोखा दे देगी। सब कुछ बोरिंग पे डिपेंड होता है। क्रॉस बोरिंग कराने की कोशिश करें क्योंकि नई सिलेंडर गेट में क्रॉस बोरिंग होकर आती है। अगर पिस्टन की बात की जाए तो पिस्टन में रिंग किस तरीके से लगाई जाती है। काफ़ी सारे लोग हैं जो रिंग, ये जो आप मेरे हाथ में रिंग देख रहे हो, इसको बोलते हैं एक्सपेंडर रिंग। इस एक्सपेंडर रिंग को काफ़ी सारे लोग बोलते हैं डब्लू बना के लगाओ, एम बना के लगाओ। तो मैं आपको एक बात क्लियर कर देता हूँ, चाहे आप डब्लू बना के लगाओ, चाहे एम बना के लगाओ, उससे कोई भी प्रॉब्लम आपके सामने नहीं आती है। सारा खेल होता है आपकी गाड़ी के रिंग के गैप के ऊपर और आपके पिस्टन के बोर के ऊपर। अब रिंग लगानी कैसे है, देखो रिंग जब आप फिट कर रहे हो गाड़ी में, चाहे वो ऑयल रिंग हो, चाहे वो क्या बोलते हैं डब्लू वाली रिंग हो, चाहे वो एक्सपेंडर रिंग हो, चाहे वो प्रेशर रिंग हो, जो 2 प्रेशर रिंग होती हैं, टॉप 1 टॉप 2, बस आपको कोशिश करनी है कि रिंग के जो एक कट वाला पॉइंट है वो आपस में नीचे से लेकर ऊपर से लेकर नीचे तक मैच ना करें।
वो क्रॉस बाई क्रॉस करके हों, ठीक है। इससे क्या होगा, आपकी गाड़ी के रिंग की जो एक परफॉर्मेंस अच्छी आएगी, प्लस आपकी गाड़ी की पिस्टन की सेटिंग भी अच्छे तरीके से बैठ जाएगी। क्योंकि काफ़ी मन में डाउट होते हैं कि ऐसा तो नहीं, ऐसे नहीं, तो नहीं, ऐसे नहीं है, तो ये डाउट भी आपके मन में से क्लियर हो जाएंगे। तो इसी रिंग को हम इसी पैटर्न से फॉलो कर रहे हैं। और अभी फिलावट हम इसके अंदर पिनडाउल 2 लगाते हैं, 2 पिनडाउल लगा के पैकिंग लगाएंगे। पैकिंग में बॉन्ड आपको बहुत कम यूज़ करना है। अगर आप बॉन्ड ज़्यादा यूज़ करते हो तो पिस्टन के साथ साथ आप जो पैकिंग को उसमें लगा रहे हो और उस पैकिंग में जो बॉन्ड एक्स्ट्रा लगा रहे हो, वो बॉन्ड सारा जब हम गाड़ी के सिलेंडर के ब्लॉक किट को फिट करेंगे तो बाहर की तरफ से तो हम कपड़ा मार के साफ़ कर देंगे बॉन्ड को, बट बॉन्ड जो अंदर चले जाता है वो हम साफ़ नहीं कर पाएंगे और वो इंजन ऑयल में मिक्स हो जाएगा। एक बात और मैं आपको क्लियर कर देता हूँ, बॉन्ड जो होता है वो हार्ड होने के बाद, मतलब एक सूखने के बाद वो हार्ड हो जाता है और आपकी गाड़ी के इंजन में मिलके आपके गाड़ी के इंजन को नुकसान पहुँचाता है। पिस्टन की रिंग को बैठाने का तरीका बहुत सिंपल होता है। आप पिस्टन के ब्लॉक किट को राइट लेफ्ट करके मूव करो और आपकी गाड़ी का पिस्टन प्रॉपर तरीके से ब्लॉक में बैठ जाएगा। कभी भी याद रखना, अगर आप पिस्टन ब्लॉक को पिस्टन से अटैच करने के लिए ज़बरदस्ती प्रेस कर रहे हो तो आपकी गाड़ी की जो पिस्टन की रिंग है वो टेढ़ी होने के चांसेस 90% बढ़ जाएंगे। तो आपको कोशिश करनी है पिस्टन टेढ़ा ना हो और पिस्टन बिल्कुल सीधा रहे और रिंग भी प्रॉपर जाए। तो फटाफट से इसको पैक करते हैं और जल्दी आगे मिलते हैं। जब भी इंजन को फिट किया जाता है तो सबसे ज़्यादा ध्यान दिया जाता है उसकी सेटिंग पर, और इसी तरीके की सेटिंग जो होती है वो टैपेट की सेटिंग होती है, जिसको बोलते हैं वाल क्लियरेंस। वाल क्लियरेंस का मतलब होता है आपके जो वाल्व होते हैं उसके ऊपर एक रॉकर होते हैं, उस रॉकर और वाल के बीच का स्पेस, उसका गैप, ये अच्छे तरीके से सेट होगा तभी आपकी गाड़ी की परफॉर्मेंस अच्छी निकलेगी। आपकी स्टार्टिंग गाड़ी की हो गई, अपना माइलेज पिकअप ये सब अच्छा आएगा, ठीक है। अब इस पैशन एक्स प्रो के टैपेट को हम किस तरीके से सेट करना, देखो यहाँ पे मैं अपना एक्सपीरियंस शेयर करूँगा। इसके जो टैपेट है, इसका जो इनलेट वाल्व है वो हम 0.05 mm और एग्जॉस्ट वाला वाल्व जो है वो हम 0.06 mm रख रहे हैं, यानी इनलेट कार्बोरेटर वाला और एग्जॉस्ट साइलेंसर वाला। और इसके इंजन के अंदर हम डाल रहे हैं 20W40 इंजन ऑयल एब्रो कंपनी का ऑयल ट्रीटमेंट के साथ। ये जो मक्खन जैसा देख रहे हो ना, देसी घी जैसा मस्त मज़ेदार मलाईदार, ये इंजन को एकदम मक्खन कर देता है, एकदम मक्खन जैसे कहते हैं, देसी घी की तरह लगता है आपको, पर ये बहुत ही ज़्यादा बढ़िया होता है। अब अगर बात की जाए एब्रो ऑयल ट्रीटमेंट के अलावा कार्बोरेटर की, तो जब भी आप इंजन फिट करा रहे हो गाड़ी का तो आपको ध्यान देना है आपकी गाड़ी के कार्बोरेटर को, आपने कार्बोरेटर कितनी बार साफ़ करा है, या फिर कार्बोरेटर ज़्यादा गंदा तो नहीं है, मतलब आपको लगता है कि हाँ कार्बोरेटर में वाकई में गंदगी है या कार्बोरेटर में दिक्कत है, तो आप साफ़ कर दीजिए, कोई ऐसा इशू नहीं है, ठीक है। अब बात करते हैं फटाफट से आगे की परफॉर्मेंस को, तो फटाफट से पैक करते हैं और आपको आगे मिलते हैं। जो बाइक है ये ओके हो चुकी है और अभी गाड़ी स्टार्ट है, इसका साउंड एकदम परफेक्ट है। तो गाड़ी की ट्राई लेके देखते हैं और इसकी थोड़ी मोटी ट्यूनिंग वूनिंग करनी है वो चेक करते हैं। उसके अलावा गाड़ी बाहर निकाल के वॉशिंग पॉलिश करके भैया को डिलीवर करते हैं। भैया ट्राई लेंगे और उसके बाद भैया से डायरेक्टली पूछते हैं और मिलते हैं डायरेक्टली ट्राई के बाद। भैया फाइनली भैया हमारे गाड़ी के ओके हो चुकी है और गाड़ी की ट्राई लेने जा रहे हैं। लंबी में ट्राई लेना भैया, तो जा रहे हैं भैया, हमारे पास आए हैं ग्रेटर नोएडा से, यो गए भैया ट्राई लेने। Few moments later. हाँ तो भैया क्या है, पहले से दिन रात का फर्क है, नई गाड़ी लेके अरे वाकई में चलो अनएक्सपेक्टेड था मेरे लिए। बाकी आवाज़, स्मूथनेस, मक्खन, साउंड वाउंड सब बढ़िया मस्त। बाकी अभी उठाने में ही अलग ही मज़ा आ रहा होगा। मजा आ रहा है। बाकी पहली सर्विस भैया 500 किलोमीटर पर करानी है, ठीक है भैया। तो भैया गाड़ी वाकई में काफ़ी अच्छी चल रही है, तो देखते हैं आगे का जो भी है, ठीक है।